हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार मौर्य बीए फिलॉसफी ऑनर्स 2017 से 2020 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं तथा एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम में एमए फिलॉसफी में फर्स्ट रैंक लाते हुए टॉप किया। मैं अपने अनुभव के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि एमए फिलॉसफी और एमए आईपीआर में आप लोगों को कैसे टॉप करना है जिससे आप लोग अच्छा रैंक प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आप यह जान लें कि बीएचयू एंट्रेंस एमए फिलॉसफी में टॉप रैंक लाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। पहला पॉइंट, सबसे पहले ये समझ लें कि क्या आपको पढ़ना है और कौन सी पुस्तक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मदद करेगी। फिर उसके बाद दूसरा, देखिए एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, यही करती है कि आपका बीए पर अच्छी तरीके से पकड़ हो। तीसरा, जैसे फिलॉसफी को ले तो इसमें एंट्रेंस में अधिकतम प्रश्न बीए सिलेबस से ही आते हैं, पर कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस से भी होते हैं जिन्हें करने के लिए आपको काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि एमए पीईटी फिलॉसफी एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई सिलेबस दिया नहीं गया, इसलिए आप बीएचयू के बीए के फिलॉसफी के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ शर्तें आप समझ लें। जैसे आप लोगों का प्रश्न यह उठ सकता है कि प्रश्न पहला, एमए फिलॉसफी और एमए आईपीआर इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन एक ही है या दोनों में भिन्नता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि दोनों में भिन्नताएं हैं। यदि आप बीए फ़िलॉसफी से किए हैं और एमए भी फ़िलॉसफी से करना चाहते हैं तो एमए फ़िलॉसफी जिसका सब्जेक्ट कोड 451 है और उससे फॉर्म भरें, और यदि आईपीआर से अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कोड 450 है, उससे अप्लाई करें। अब के समय में दोनों सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र एक ही होते हैं। आपने जिसमें अप्लाई किया है रैंक आपकी उसी सब्जेक्ट में ही बनेगी। सबसे ज़रूरी प्रश्न दूसरा, क्या पढ़े, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एंट्रेंस एग्ज़ाम के नज़रिए से होता है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि देखिए मूलतः प्रश्न बीएचयू बीए और बीए से ही होते हैं, अधिकतर प्रश्न इसी से आते हैं, इसलिए आप बीएचयू बीए की सिलेबस को, फिलॉसफी के सिलेबस को अच्छी तरीके से आप पढ़ लें। इसके अतिरिक्त आप अरिहंत का एनटीए नेट फिलॉसफी के गाइड आती है, उसको ख़रीद लें और कुछ टॉपिक को खूब प्रैक्टिस कर लें और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इससे काफ़ी परिपक्वता हासिल कर लेंगे। अरिहंत वाले गाइड में 10 सेक्शन होते हैं, आप इन सेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और देना भी बहुत ज़रूरी है यदि आप अच्छे नंबरों से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो। पहला, इंडियन फ़िलॉसफी जिसमें क्लासिकल इंडियन फ़िलॉसफी आ जाती है। दूसरा, वेस्टर्न फ़िलॉसफी। तीसरा, लॉजिक एंड सिंबॉलिक लॉजिक। चौथा, वेस्टर्न इथिक्स एंड, ज़रा सा इसमें इंडियन इथिक्स पर भी डाल लीजिए लेकिन वेस्टर्न इथिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पाँचवा, कंटेम्प्ररी इंडियन फ़िलॉसफी। छठा, कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फ़िलॉसफी। और इसके साथ आप थोड़ा सा सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो वेस्टर्न नज़रिए से देख सकते हैं, इंडियन नज़रिए से खैर इससे बहुत ही समझ लीजिए 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, नहीं तो वेस्टर्न फ़िलॉसफी के ही सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलॉसफी से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। और आप फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन भी, 8वां फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसे भी ज़रा देख लीजिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। जहाँ तक मैंने अनुभव किया, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन जिसमें आप एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी के दोनों ब्रांचेस को लेंगे यदि एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स को, तो कम से कम 65 से 70 प्रश्न आते हैं, यानी 65 से 70 प्रश्न। और तीसरा, लॉजिक तर्कशास्त्र, इससे तर्कशास्त्र और सिंबॉलिक लॉजिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र से 5 से 8 प्रश्न आते हैं। चौथा, धर्म दर्शन, 6 से 8 प्रश्न तक आने की संभावना रहती है। पाँचवा, इथिक्स, वेस्टर्न नज़रिए से 5 से 10 प्रश्न आते हैं। इंडियन इथिक्स
इसमें भी 5 से 10 प्रश्न तक आ सकते हैं। और इसके साथ छठा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी में 7 से 10 प्रश्नों तक की संभावना हो सकती है। और सातवां कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में 10 से 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। आठवां सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न नज़रिए से, इसमें 6 से 10 तक प्रश्न लगभग आ सकते हैं। ऊपर मैंने अपने अनुभव के आधार पर प्रश्नों का एक खाका प्रस्तुत किया है जो मोटा BHU MA फिलॉसफी एंड IPR एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रश्न चौथा, कौन सी पुस्तक किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए पढ़ें? इसके लिए यदि आप परंपरागत भारतीय दर्शन देखेंगे, क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी, तो हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की बहुत अच्छी बुक आती है भारतीय दर्शन की रूपरेखा। और इसके लिए आप CD शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं और बद्रीनाथ सिंह की बुक फॉलो कर सकते हैं। अंग्रेजी में यदि आपको पढ़ना है तो सबसे अच्छी बुक ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी चंद्र शर्मा की आपको अच्छी पड़ेगी। दूसरा, पाश्चात्य दर्शन। दूसरा, क्लासिकल एंड मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी प्राचीन और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं बद्रीनाथ सिंह पाश्चात्य दर्शन, CD शर्मा और शोभा निगम। इन सब बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ अंग्रेजी में क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी याकूब मसीह की ये बुक काफ़ी अच्छी है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह बुक एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। थर्ड, लॉजिक एंड सिंबॉलिक लॉजिक। इसके लिए आप हिंदी मीडियम में सबसे अच्छी बुक आएगी अविनाश तिवारी, उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए उषा कुशवाहा भी अच्छी है। और सिंबॉलिक लॉजिक के लिए आप अशोक कुमार वर्मा को फॉलो कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसकी सबसे अच्छी किताब आती है लॉजिक एंड सिंबॉलिक लॉजिक की, इरविंग मर्मर कॉपी, यानी IM कॉपी, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक। और चौथा नंबर यानी फोर्थ, धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इसके लिए आप शिव भानु सिंह की किताब फॉलो कर सकते हैं और हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की बुक फॉलो कर सकते हैं। और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के लिए सबसे अच्छी बुक यदि इंग्लिश में आप खोजना चाहेंगे तो एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जॉन केयर्ड की। और इसका पांचवा पॉइंट इथिक्स, इसके लिए आप नित्यानंद मिश्र की बुक फॉलो कर सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, जिसका बुक का नाम है नीति शास्त्र सिद्धांत एवं व्यवहार। अशोक कुमार वर्मा की बुक भी अच्छी है, HS उपाध्याय की भी बुक अच्छी है। और अंग्रेजी के लिए यदि आप कोई बुक देना चाहते हैं तो विलियम लिली की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, एन इंट्रोडक्शन टू इथिक्स। और छठे नंबर पर कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए आपको BK लाल की बुक फॉलो करनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका वर्जन उपलब्ध है, आप हिंदी और अंग्रेजी वाले जैसे भी आप चाहें उस बुक को फॉलो कर लीजिए। इनका पूरा नाम बसंत कुमार लाल है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी अंग्रेजी में है और इसकी हिंदी किताब है समकालीन भारतीय दर्शन। और अब सातवें पॉइंट पर प्रकाश डाले कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी, इसकी हिंदी में सबसे अच्छी बुक आती है बसंत कुमार लाल की समकालीन पाश्चात्य दर्शन। और इसके लिए अंग्रेजी में आप बुक देख सकते हैं 100 ईयर्स ऑफ फिलॉसफी जॉन पॉसमोर की, ये ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक है, इनकी बुक काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीफ करेंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी धीरेन्द्र मोहन दत्त की, DM दत्ता। और इसके लिए हिंदी मीडियम से एक और बुक बता दे रहे हैं समकालीन पाश्चात्य दर्शन नित्यानंद मिश्र। आठवें नंबर पर सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसके लिए यदि सबसे अच्छी बुक समाज दर्शन का सर्वेक्षण शिव भानु सिंह की हिंदी मीडियम के लिए, और समाज दर्शन हृदय नारायण मिश्र की, और इसके लिए ये हिंदी मीडियम में बुक उपलब्ध है।
और अंग्रेजी में यदि आप फॉलो करना चाहते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बुक आएगी जॉर्ज सेबाइन की ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इन बुक्स को आप अच्छे से रीड करके BHU MA फिलॉसफी एंड IPR एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं और टॉप रैंक में भी संभवतः आ सकते हैं। MA फिलॉसफी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, इसके लिए आप पिछले 10 सालों के BHU MA फिलॉसफी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देख सकते हैं तथा आप नेट JRF की फिलॉसफी की रेहंत गाइड को भी आने वाले टॉपिक जो मैंने बता दिए हैं उसके अनुसार आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आएंगे उससे मदद ले सकते हैं और उसमें टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके आप परिपक्वता भी हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपको इसके माध्यम से, जैसा मैंने बताया है, एक अच्छा खासा अनुभव भी प्राप्त हो सकता है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, MA फिलॉसफी एंड IPR के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो PET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी समय सीमा कितनी होती है। उत्तर के रूप में यही कहते हैं कि MA फिलॉसफी एंड IPR एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या 120 होती है तथा समय सीमा 2 घंटे होती है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए अमूमन आपको 1 मिनट समय मिलता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही देने पर आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत होने पर निगेटिव मार्किंग 1 नंबर होती है तथा अनुत्तरित प्रश्न पर आपको 0 अंक। जिन प्रश्नों का आप उत्तर नहीं देंगे उस पे आपको 0 अंक प्राप्त होंगे और पूर्णांक 360 अंक का होगा। यकीन मानिए गाइज, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ तो टॉप रैंक में आते ही आपको आसानी से हॉस्टल मिल जाएगा, जिससे आप BHU में रहकर एक अलग खूबसूरत दुनिया जी पाएंगे। और 2021 के MA फिलॉसफी एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए और इसके साथ MA IPR एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए आप लोगों को बधाइयाँ और मेरी शुभकामनाएं। थैंक